तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट चेक कैसे करते हैं, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है और किसके लिए क्या होती है, मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट कब जीरो होता है और कब जीरो नहीं होता है। तो इन सारी बातों को आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, हमारा टॉपिक है क्या। तो यहाँ पे टॉपिक मेरा है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो मेरा होता है ना, सुनो कुछ बातें इसके बारे में बताता हूं मैं। डाइपोल मोमेंट जो मेरा होता है ना, उसको इंडिकेट करते हैं म्यू से। इंडिकेट किससे करते हैं? म्यू से। तो यहाँ पे पहले लिख करता हूं यहाँ पे, तो उसको इंडिकेट करते हैं म्यू से। उसके बाद ये होता है, इसका जो वैल्यू होता है ना वो मेरा होता है आर इंटू डी। आर और डी में क्या है देखो, आर इंटू डी नहीं, ये क्यू, ठीक है, आर क्यू इंटू आर। ये है क्या एक्चुअली, ये जो मेरा आर है ना, तो कटायन और अनायन, ये कटायन हो गया, ये अनायन हो गया, इनके बीच की जो दूरी है ना, इनको हम लोग बोलेंगे आर, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ओके, या फिर बोल डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। आगे क्यू मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब कटायन और अनायन पे कितना चार्जेस है उसको हम लोग कहेंगे क्यू से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है दो चीजों का, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। ये दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता है और उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, म्यू से। दूसरी बात ये है हम लोग के बारे में, इसके बारे में कि जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो जो मेरा क्वांटिटी होता है वो मेरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने जैसे इसको फिजिक्स में पढ़ के रखा है, स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी एक अलग चीज है, वेक्टर क्वांटिटी एक अलग चीज है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जो क्वांटिटी मेरी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये भी मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो ये बात कंफर्म। अब प्रूफ हमें ये करना है कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये। तो देखो इसको प्रूव करता हूं मैं यहाँ पे। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ मेरे पास एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, देखो समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक HCl है, ठीक है, H यहां पर है, एक Cl यहां पर है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, ठीक है। यहां पर मैं लिख के समझाता हूं आपको, हाइड्रोजन है और यहां पर मेरा क्या है, Cl है, क्लोरीन, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है क्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो जो मेरा डाइपोल मोमेंट का जो एरो होता है ना, पहली बात तो एक बात ये याद रखना, डाइपोल मोमेंट को हम एरो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इससे, एरो से। तो इसका जो एरो होता है ना वहां की तरफ होता है, उसका जो एरो होता है ना वहां की तरफ होता है जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है, मतलब यहां की तरफ होगा इसका एरो, ठीक है। आगे ये मेरा डाइपोल मोमेंट का एक इंडिकेशन है, इंडिकेट करने का तरीका है। और यहाँ पे इसके टेल साइड में कैसा लाइन दे देने का, ठीक है। और ये एरो हमेशा कहां पर रहेगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। अब देखो ये अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया इसको, तो ये एरो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, राइट, ऐसा बन जाएगा। तो देखो ये जो मेरा डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है, मेरा डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो डाइपोल मोमेंट का एरो भी जो चेंज हो रहा है ना, तो मैंने कहा था वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक तो बात प्रूफ हो गई कि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ये। दूसरी बात क्या है ये कि ये डिपेंड और किस पे करता है, चार्जेस पे। सही बात है। अगर जिस किसी एटम पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, आपको यहाँ पर भी मालूम पड़ रहा है, आपको यहाँ से भी मालूम पड़ रहा है कि ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूले में क्यू है, क्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो क्यू पे डिपेंड तो था ही, हम लोग ने भी क्या पढ़ लिया, डायरेक्शन पे डिपेंड तो पढ़ लिया अभी जस्ट अभी। तो ये दोनों पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपको नहीं समझा होगा क्यू पे डिपेंडेंट कैसे है, मैं आपको समझाता हूं। तो एक्चुअली कैसा होता है कि अगर जिस किसी एटम पे जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी में चार्ज होगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। समझा आपको? तो ऐसा कुछ होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि HCl और HF में क्या होगा, किसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा, तो HF का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर एक ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ
चार्जेस जनरेट हो जाए, मतलब जनरेट मतलब शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ज्यादा कुछ मैग्नीट्यूड हो जाएगा चार्जेस का, तो आपका इसलिए यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। हम लोगों ने यहाँ पे क्या कवर कर लिया कि भाई जो मेरा डाइपोल मोमेंट है ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करते हैं कि कहाँ ऐसे कैसे काउंट करते हैं, काउंट कैसे करते हैं। देखो कहाँ पर जीरो नहीं होता, सुनना। तो देखो जो डाइपोल मोमेंट जो मेरा होता है ना, कैसे देखो निकालते हैं हम लोग, देखना। अगर म्यू का वैल्यू अगर जीरो रहा, अगर म्यू का वैल्यू जीरो रहा, म्यू मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अगर जीरो रहा तो मॉलिक्यूल्स मेरा जो होता है वो मेरा होता है नॉन पोलर। क्या होगा मेरा, नॉन पोलर। ठीक है, आगे अगर जीरो न रहा, अगर नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो क्या हो जाएगा मेरा ये पोलर। आपको ये बातें याद रखनी है। अब ये जीरो कब होगा, जीरो कब नहीं होगा, एग्जांपल्स को देखकर मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो एग्जांपल्स की पहले बात कर लेता हूं यहां पर मैं। अब देखना, तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करूंगा मैं यहां पे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। देखो यहां पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देखो इसमें क्या होता है, एक तो मेरे होते हैं सेम एटम के, डाई मतलब कितना, दो, मतलब दोनों साइड मेरे सेम एटम होंगे। एक मेरा होगा हेट्रो में आ जाएगा, हेट्रो मतलब ये देखो डाई में दो टाइप होता है, एक हमारा होमो एटॉमिक, एक हमारा हेट्रो एटॉमिक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ होमो एटॉमिक की। तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो ये मेरा एग्जांपल किसका है, होमो एटॉमिक का है, होमो एटॉमिक का है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे देखो होमो एटॉमिक का एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, क्या इसका भी वही होगा, हाँ होगा सर। अब इनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं है, मतलब कोई भी एक दूसरे के कंपेयर में किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नहीं है। तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जीरो। तो एक बात हमेशा याद रखना लाइफ में कि अगर डाई एटॉमिक वाले केसेस में होमो एटॉमिक अगर आ जाते हैं, उनका जो म्यू होता है हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रो एटॉमिक में। HBr सॉरी HCl लिखा मैंने, HBr भी लिखे हैं आपने, बोला हमको। अब इसमें देखना अपने को ये है कि किसका ज्यादा होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो Cl है, ये जो H है, इनमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, Cl की ज्यादा होती है। तो यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट होगा कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब कहाँ की तरफ, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसमें अब जो आपका डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था ही नहीं, तो यहाँ पे कोई आपका एरो बनता ही नहीं। यहाँ पे यहाँ पर बनने लायक था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। और मैंने कहा था कहाँ पर, और डायरेक्शन कैसा रहेगा, उसका एरो कहाँ रहेगा, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा वहां पर उसका एरो जाएगा। तो देखो एरो जा रहा है, तो ये मेरा बन गया कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। ओके, क्योंकि अलग अलग एटम है। अब HBr की बात करते हैं, यहाँ पर भी तो होगा ना, Br का ज्यादा होगा, तो यहाँ पर भी जो एरो होगा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर बात करें कहाँ का ज्यादा कहाँ का कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने का, किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वहां का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे Cl और Br में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, Cl की ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग पूरा डाउन तक ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, घटती है। तो Br नीचे आता है और Cl ऊपर आता है, तो Cl का ज्यादा होगा, Br का कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ का ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, यहाँ का कम होगा। ठीक है, चलो ये तो मेरी बात हो गई कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। अब हम लोग आते हैं ट्राई एटॉमिक में। अब ट्राई एटॉमिक में जब आऊंगा ना मैं, तो इसमें भी कुछ मेरे ऐसे होते हैं लोन पेयर और विदाउट लोन पेयर। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ विदाउट लोन पेयर वाले लोगों की। ठीक है, चलो देखते हैं विदाउट लोन पेयर वाले लोगों की। BeCl2 पे कोई लोन पेयर नहीं होता, आप निकाल लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये विदाउट लोन पेयर वाले एग्जांपल है, ट्राई एटॉमिक है। Cl2 है, Be एक है। ठीक है, अलग अलग मत काउंट करना, Be अलग अलग मत काउंट करना। ठीक है, तो BeCl2 G का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, Cl एक Cl हो गया। आगे देखो,
अब इसमें अगर देखोगे आप तो CF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Be से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि मेटल है तो नॉन मेटल तो ज्यादा होगी, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका कैसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। ठीक है, बनेगा। अभी देखो दोनों का ही डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने मिलता रहेगा, दिख रहा है। हाँ, तो अपोजिट इन डायरेक्शन में होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कट कर देंगे, तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। मैंने कहा था जीरो जहां पर हुआ वहां पर नॉन पोलर हो जाएगा। समझ में इतनी बात आई। आगे और एग्जांपल्स की बात करें, CO2 का। CO2 में क्या करना है, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एक बात याद रखना, जिन मॉलिक्यूल्स के सेंटर वाले एटम पे जीरो इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर नहीं होते हैं ना, उनका ज्योमेट्री हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। लेकिन होने चाहिए ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक के केसेस में अगर लोन पेयर जीरो है सेंटर वाले एटम पे, तुरंत ही दिमाग में ठोक देने का भाई क्या होगा, वो लीनियर होगा ज्योमेट्री। दिमाग लगा दें तुरंत ही, तो ऐसा बनेगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन कार्बन में किसका ज्यादा होता है भाई, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है और कार्बन का यहाँ पर। ठीक है, कार्बन का कम होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट का जो एरो होगा यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा भाई, और यहाँ पे यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसे दिखा दो। अब दोनों का देखो अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं, कैंसिल कैंसिल, क्या हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट, म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल, C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये जो मेरा कार्बन है ना, sp कार्बन है, अरे मेरा क्या sp कार्बन, और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है sp3 और sp2 से। तो H के कंपेयर में ज्यादा है, इसका एरो ऐसा बनेगा, इसका भी एरो ऐसा बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। ये भी तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है ना, कैंसिल कर देंगे। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा दिखा, ऐसा डायरेक्शन दिखा और ऐसा दिखा, तो याद रखना ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये भी देखो अपोजिट ऐसे डायरेक्शन में था, तो ये भी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये मेरा कुछ एग्जांपल था ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का विदाउट लोन पेयर। अब बात करेंगे किसका, लोन पेयर का। ठीक है, 1 मिनट पानी पी के आपको बोला था आपको कि विदाउट लोन पेयर की बात हुई थी। हाँ, अब जो बातें होंगी ट्राइएटॉमिक में विद लोन पेयर की बातें होंगी, तो देखते रहिए भाई, बहुत एकदम डीप में लेक्चर होगा ये देखना। तीसरा वाटर की बात करते हैं। देखो ट्राइएटॉमिक तो है ये 3 एटम है, इसके बाद 2 लोन पेयर, इसका क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। देखो ऐसा ऑक्सीजन, इसका से कुछ ऐसा होता है, H एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। ठीक है, आगे देखो, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पे, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट यहां की तरफ शिफ्ट होगा और इसका यहां की तरफ शिफ्ट होगा, और लोन पेयर कभी भी उसकी तरफ होता है, यहां की तरफ होगा, इसका क्या होगा, यहां की तरफ होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लोन पेयर का जो मतलब डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में, देखो यहाँ का भी और यहाँ का एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ का डाइपोल मोमेंट होगा कभी भी कट के 0 नहीं होने वाला है, ये 0 नहीं होगा। मतलब जब 0 नहीं होता मतलब क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट यहाँ का 0 होगा ही, क्योंकि देखो यहाँ का डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है ऐड होगा, इसका और इसका सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे। और ये देखो और ये देखो सेम डायरेक्शन में है ना, ऐड होंगे, तो ये भी आपका क्या होगा, 0 नहीं होने वाला है। चलो अब बात करते कुछ और दूसरे मॉलिक्यूल्स की। देखो अब AB3 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, AB3। तो इसमें जो पहले मेरा एग्जांपल है वो है BF3 का, BF3। इनके पास भी लोन पेयर नहीं है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स इनके पास लोन पेयर है ही नहीं। ठीक है, बात करके देखो, BF3 में एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। ठीक है, चलो आगे। अब B और F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है भाई, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो डाइपोल मोमेंट कैसा बनेगा भाई, यहाँ की तरफ आएगा, इसका भी कहां की तरफ जाएगा भाई, यहाँ की तरफ जाएगा, इसका कहां की तरफ जाएगा भाई, यहाँ की तरफ जाएगा। समझा, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है ऐड होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, दोनों नीचे डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ का जो इन दोनों का ऐड होने के बाद जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा कुछ ऐसा आएगा, और ये ऊपर का डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन है,
कटेगा, क्या आएगा, म्यू इक्वल टू 0। समझा? तो ये मेरा हो जाएगा जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो और भी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। SO3 चलो SO3 में इसका स्ट्रक्चर कैसा देखो, ऐसा S डबल बॉन्ड O, मैं आ रहा हूं, देखो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, SO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो इसका डायपोल कैसा, ऐसा बनेगा। इसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो आगे। अब देखो इसका जो डायपोल मोमेंट है सेम डायरेक्शन में है, फिर ये क्या होंगे, ये ऐड होंगे और इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, दोनों का ऐसा होगा। और ये ऊपर डायरेक्शन में है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो आपका नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा मेरा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। मेरे क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर। अब मैं कुछ इसी में AB3 में ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं जिसमें मेरा क्या हो, लोन पेयर हो। ठीक है, AB3 तो नहीं होगा, चलो SO2 की बात कर लेता हूं। अगर मुझे कोई पूछा SO2 की बात करते हैं, AB3 में भी होगा। पहले से AB3 की अगर बात करें, AB3 में देखो क्या हो जाएगा, NH3 की बात कर लेता हूं। NH3 का, NH3 का बात करूं, N के ऊपर एक लोन पेयर, एक H, दो H, तीन H। इसका डायपोल मोमेंट ऐसा बनेगा, H और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, N का। इसका भी ऊपर की तरफ बनेगा, इसका भी ऊपर की तरफ बनेगा और इसका भी ऊपर की तरफ बनेगा। एक बात हमेशा याद रखना, लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट होता है ऊपर की तरफ ही बनता है। ठीक है, अगर ये लोन पेयर नीचे की तरफ होता तो नीचे की तरफ बनता। तो ऐसे ये बात हमेशा याद रखना। तो देखो जहां पे जितने भी मेरे डायपोल मोमेंट्स है सबका डायरेक्शन एक है क्या, सबका डायरेक्शन एक है क्या, हाँ एक ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। जब एक ही डायरेक्शन होगा तो क्या होता है, मेरा डायपोल मोमेंट ऐड होते हैं, तो यहाँ का म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होने वाला। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब SO2 की बात करते हैं। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखना डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर। ठीक है, अब देखना इसका डायपोल मोमेंट ऐसा बनेगा यहाँ की तरफ, इसका कैसा बनेगा, यहाँ की तरफ बनेगा। उसके बाद इसका कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब दोनों का जो रिजल्टेंट डायपोल, दोनों का देखो नीचे एक ऊपर की तरफ है और बाकी दो नीचे की तरफ है, और ये दो जो मेरे हैं अपोजिट है इसके, तो ये दोनों को ऐड कर दो तो इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कुछ ऐसा आएगा और ऊपर आपका एक अलग से। तो देखो ये जो आपका डायपोल मोमेंट है लोन पेयर की वजह से आए और ये किसकी वजह से, बॉन्ड पेयर की वजह से आए। तो दोनों का जो डायपोल मोमेंट है अपोजिट तो है, कैंसिल तो होने चाहिए लेकिन अच्छे से कैंसिल नहीं होते, क्योंकि ये जो डायपोल मोमेंट है लोन पेयर की वजह से आया है और ये आपका बॉन्ड पेयर की वजह से आया है। तो जब भी अगर किसी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट जनरेट होता है और जो बॉन्ड पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट जनरेट होता है वो कभी भी आपस में कैंसिल नहीं होते हैं, याद रखना। अगर बॉन्ड पेयर, देखो बॉन्ड पेयर वाले रहेंगे तो ही कैंसिल होते, नहीं तो नहीं होंगे। ये बॉन्ड पेयर की वजह से नीचे की तरफ आया है डायपोल मोमेंट और ये लोन पेयर की वजह से आया है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा फिर भी कैंसिल नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब ये किस में काउंट होगा, मेरा पोलर में काउंट होने वाला है। ठीक है, चलो और भी कुछ मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर बात करता हूं मैं। यहाँ पर देखो जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, डाउट कभी होगा नहीं इसके बाद डायपोल मोमेंट पर। CCl4 देखो एक कार्बन, उस पे Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl हो गया। अब देखो कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, Cl की ज्यादा होती है। यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा और उसका कहां बनेगा, तो इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कहां कैसा बनेगा, ऐसा आएगा। इसका कैसा बनेगा, इसका ऊपर की तरफ है ये ना, ये ऊपर की तरफ है, ये तीनों सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट ऐड करूंगा तो इनका कुछ ऐसा बनेगा और इसका क्या बनेगा, ऊपर। तो मैंने कहा दोनों ही जो डायपोल मोमेंट बने हैं क्या दोनों ही बॉन्ड पेयर की वजह से बने, आराम से कैंसिल कर दो भाई, अपोजिट डायरेक्शन में आराम से कैंसिल करो, मतलब म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही लोन पेयर होता तो कभी कैंसिल नहीं होता, याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे।
XeF2 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 ठीक है। XeF2 की अगर बात करूं मैं तो देखो XeF2 का जो लोन पेयर उसके पास होता है ना, दो होता है। देखो Xe ऐसा होता है, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर एक तीसरा लोन पेयर। इसके पास तीन लोन पेयर होता है, अगर आप निकालो तो निकाल लेना, इसके पास तीन तीन लोन पेयर होता है। ठीक है, चलो आगे। तो अभी यहाँ पर क्या होगा देखना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का जो Xe और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होगी, तो ऊपर की तरफ बनेगा, इसका भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका ऐसा होगा। तो ये कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों ही मेरे क्या है भाई, बॉन्ड पेयर वाले डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे। अब देखो यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट ऐसा बनेगा, यहाँ का ऐसा बनेगा, यहाँ का ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर देखो बहुत अच्छा एग्जांपल सही है, ये दोनों ही जो मेरे डाइपोल मोमेंट बने हैं, दोनों ही लोन पेयर से बने और ये भी लोन पेयर से बना है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा बनेगा। इसका तो रिजल्टेंट होगा नहीं क्योंकि सिंगल है, तो दोनों ही, ये भी जो मेरा है डाइपोल मोमेंट जो बना आया है, ये लोन पेयर से आया, ये भी मेरा लोन पेयर वाला है, तो कैंसिल कर देंगे आपस में, क्योंकि दोनों ही साइड जो मेरे डाइपोल मोमेंट बने हैं दोनों ही लोन पेयर से बने ना। अगर एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर से बनता तो कैंसिल कभी होता ही नहीं। अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर से बने होते हैं, फिर दोनों ही लोन पेयर से बनेंगे डाइपोल मोमेंट, तो आराम से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। तो याद रखना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, इसको भी याद रखना आप लोगों को। चलो, तो XeF4 की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है, एक F, दो F, तीसरा F, चौथा F, और इस पे दो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर ऐसा बनेगा, एक लोन पेयर ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो तो अब इसका डाइपोल मोमेंट बनाते हैं, कहां की तरफ बनेगा, इस वाले का यहां की तरफ बनेगा और यहाँ की तरफ बनेगा। ठीक है, और इसका यहाँ की तरफ बनेगा, इसका यहाँ की तरफ बनेगा। तो एक काम करते हैं, देखो अब कैसे भी देखो, क्या करो मालूम है, इसका और ये देखो, ये दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, कैंसिल कर देंगे। अपोजिट है ना, ऐसा वाला कंडीशन है ना, कैंसिल कर देंगे। देखो ये भी और ये भी अपोजिट है ना, कैंसिल कर दिया। और जो लोन पेयर डाइपोल मोमेंट बनेगा ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ बनेगा। तो दोनों ही जो डाइपोल मोमेंट बने हैं जनरेट हुए, लोन पेयर भी ऐसे आया ना, ये भी क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपका यहाँ इस मॉलिक्यूल्स के लिए जो आपका लोन पेयर होगा, सॉरी डाइपोल मोमेंट जो होगा क्या होगा, आपका 0 आने वाला है। ठीक है, और भी कुछ पास, हाँ तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो चलो, तो देखो मेरे सामने कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये बहुत तगड़ा एग्जांपल है। देखो क्या है, ये मेरा है सिस, ये मेरा है देखो ट्रांस। अगर किसी अल्कीन में दो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड लगे रहते हैं तो उसमें लोग कहते हैं ट्रांस। ठीक है, अगर सेम साइड लगे रहेंगे तो उसमें क्या कहेंगे हम लोग, सिस। तो ये सिस है, ये हम लोग का ट्रांस है। ठीक है, चलो आगे। तो इसका डाइपोल मोमेंट निकालने जा रहा हूं इस बॉन्ड का, देखो इसका निकलेगा ऐसा, इसका निकलेगा C और इसका तो इसका ऐसा निकल जाएगा ऐसा, और इसका कैसा निकलेगा, देखो इसका ऐसा निकलेगा, क्योंकि कार्बन और H में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कुछ जहां की तरफ होगा वहां की तरफ, और इसमें कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो आगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर मालूम है कौन सा केस आ रहा है, ये वाला केस आ रहा है, पहला वाला केस आ रहा है, मतलब दोनों ऐसे। तो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ का ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया। अब इसमें देखो ये ऐसा है, एक ऐसा है, इसमें ये वाला केस आ रहा है, तो ये भी कैंसिल कर देगा आपका। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है मेरा यहाँ पर भाई, 0 आने वाला है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन। अब इसी की तरह सेम मॉलिक्यूल देखो, सभी चेंजेस मैंने क्या किया, इस चीज वाले में सेम साइड रख दिया, ग्रुप सेम ग्रुप को सेम साइड। इसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसका ऐसा आएगा, इसका ऐसा आएगा। ठीक है, चलो आगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये मालूम है क्या है, ऐड हो जाएंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका ऐसा है तो इसका ऐसा है,
सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, और इसका भी देखो ऐसा, इसका भी ऐसा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होगा जीरो होगा क्या? नहीं होगा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना आपका डाइपोल मोमेंट, तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पोलर। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि ट्रांस मॉलिक्यूल्स जो मेरा होता है नॉन पोलर होता है, और पोलर सिस क्या होता है मेरा? पोलर होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। कहां कहां पर आपका ये भी मेरा पोलर की तरह शो करता है, ट्रांस आइसोमर भी कभी कभी मेरा पोलर की तरह शो करता है, कहां पर शो करेगा कहां पर नहीं शो करेगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो तो अब मैं यहाँ पर ऐसा दिया हूं, देखो ट्रांस में C डबल बॉन्ड C, ये CH3 है, ये आपका C2H5 है, ये आपका H है, ये आपका H है। तो देखो यहाँ पर मेरा क्या है? ये मेरा ट्रांस है, ट्रांस है, ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, ये अल्काइल ग्रुप मेरे अपोजिट साइड में। तो यहाँ पर क्या होगा देखना, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट होगा जीरो नहीं होने वाला है, ट्रांस में भी जीरो नहीं होगा। हम लोग ने इसके पहले केस में क्या देखा कि ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ये कहीं कहीं वेरी करता है। देखो यहाँ तक ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा भाई, ये ऐसा की तरफ जाएगा, ये यहाँ की तरफ जाएगा, चलो मान लिया ये कैंसिल हो गया, ये वाला कंडीशन हो जाएगा, ये वाला कंडीशन हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन अब इसको देखो, इसका काम की तरफ जाएगा, CH3 में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होती है, इस कार्बन में इसकी ज्यादा होती है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भाई ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है, इसका भी ऐसा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कार्बन है sp3 कार्बन है। तो अभी क्या होगा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, तो जिस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं कर पाते, तो यहाँ का जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो आपको ये ध्यान देना है कि ट्रांस वाले केस में भी अगर आपके दो अपोजिट साइड में अलग अलग ग्रुप आ जाएंगे ना गलती से, तो वहां उस ट्रांस का आप गलती से पोलर मत कर देना है, नॉन पोलर मत कर देना, ये मेरे क्या हो जाएंगे? मेरा पोलर हो जाएगा, ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा? ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो ये पूरा एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट था मेरा डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है।